हेलो दोस्तों, पंकज कमराइटे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साइकोमेट्रिक और बिहेवियर के हम ये क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने कल कराए थे, तो कुछ क्वेश्चन इसमें अभी बाकी रह गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम उनको कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप नए हैं चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के नीचे लाइक बटन का जरूर दबा दें, बटन जरूर दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल की वीडियो में हमने इसके लगभग 15 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे और मैंने आपको डिटेल में समझाए भी थे। तो आज हम 16 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल कलर के प्लस का क्या मतलब होता है? आपको एक साइन दिया गया है। इस तरीके से मैंने जो साइन वाला चैप्टर पढ़ाया था, सेफ्टी साइन, तो वहाँ पे मैंने बताया था किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये साइन दिया गया है। इसके ऑप्शन थोड़े अलग हैं। ऑप्शन इसमें और जोड़ लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट एड कर लीजिए, यहाँ पे हॉस्पिटल कर लीजिए। तो इस तरीके से ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। तो यहाँ पे लाल कलर का साइनेज का क्या मतलब है? जोड़ना है, घटाना है, फर्स्ट एड देना है या फिर हॉस्पिटल। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये जो साइन है ये हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स का साइन लगा होता है। पीछे जो अब ये पीछे ये सर वो है, वर्ग है, वर्गाकार है, तो इसका मतलब ये कौन सा साइन हो गया? ये सूचनात्मक साइन हो गया। तो मैंने ये बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देख लिया तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से 100% आने वाला है। एक या दो क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में, 100% आएगा, तो इसलिए वो वीडियो जल्दी से देख लीजिएगा। तो वर्गाकार है क्योंकि इसलिए ये सूचनात्मक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी गाड़ी चढ़ाई पर बंद हो जाती है और स्टार्ट नहीं हो रही है, तो यह किस प्रकार का डिफेक्ट है? अब आप किसी चढ़ाई पर जा रहे हैं और वहां पर आपकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है, तो यह कौन सा डिफेक्ट है? यह फंक्शनल डिफेक्ट है। क्योंकि दोस्तों ये मारूए डिफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मारूए डिफेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ही ज़्यादा जानलेवा साबित होता है। तो मारूए डिफेक्ट नहीं है। और कोई डिफेक्ट नहीं है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी डिफेक्ट की वजह से ही वह स्टार्ट नहीं हो रही है। और इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर फंक्शनल डिफेक्ट होगा। उसके जो फंक्शन में है उसी में किसी तरह का डिफेक्ट आया हुआ है, जो कि खोलने के बाद ही पता लगेगा या फिर जांच करने के बाद ही पता लगेगा। और हो सकता है वह किसी और वजह से बंद हो गई हो। तो चढ़ाई पर गाड़ी बंद हो जाती है, तो वह कौन सा डिफेक्ट है? फंक्शनल डिफेक्ट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप मारुति सुजुकी के एक अनुशासित कर्मचारी हैं, लेकिन कभी कभी हेलमेट नहीं पहनते। तो इसमें असहमत और सहमत दो बताने। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, सहमत और असहमत दो तरीके से पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार दोनों तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये आपको ये सामने है, जिसमें सहमत और असहमत दोनों की पूछा गया है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से आप सहमत होते हैं तो सहमत पे टिक लगाते हैं, असहमत होते हैं तो असहमत पे टिक लगाते हैं। दूसरी तरीके से कैसे पूछा जाता है? यहाँ पे मान लीजिए सहमत हो गया, यहाँ पे सहमत लिख देते हैं और यहाँ पे ऐसे 4 बॉक्सेस या फिर 5 बॉक्सेस दे देते हैं और यहाँ पे असहमत, असहमत। तो आप तब पूछते हैं कि आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं। तो जैसे आप मारुति सुजुकी के एक अनुशासित कर्मचारी हैं, लेकिन कभी कभी हेलमेट नहीं पहनते, तो इसका क्या होगा? इसका असहमत होगा, क्योंकि इसका असहमत इसका राइट आंसर हो जाए। क्योंकि अगर वह एक अनुशासित कर्मचारी है कोई व्यक्ति, तो जब वह अनुशासित है तो वह हेलमेट तो जरूर पहनेगा, तभी तो वह अनुशासित है। तो अब ये इस तरीके से पूछा जाएगा। अब इसका आंसर हमें ऊपर वाले में तो डायरेक्टली दे दिया असहमत है, लेकिन नीचे वाले में हमें क्या होता है कि आप कितने असहमत हैं ये देना है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आप कितने असहमत हैं। अगर आप 3% यानी 3 बिंदु यहाँ तक असहमत हैं, तो यहाँ तक ऐसे फिल करना होता है। या फिर आप पूरा असहमत है तो पूरा फिल करना होता है। या फिर आप सहमत होते हैं तो आपको खाली छोड़ देना होता है। तो ऐसे इसे फिल किया जाता है। इस तरीके से पूछा जाता है। दो तरीके से ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो लेकिन मैंने जो आज की वीडियो में बताया, मैंने सहमत और असहमत के लिए बताया है। लेकिन एग्जाम में ये बिंदु वाला, ये जो सेकंड मेथड है ये वाला, ये भी पूछा जा सकता है। इस तरीके से आ सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं ये बता दिया हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर असहमत होगा, क्योंकि वह एक अनुशासित कर्मचारी है, डिसिप्लिन है, तो वह हेलमेट जरूर पहनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनते हैं?
अब इसमें भी वही है, बिंदु वाला पूछेगा कितने सहमत है कितने असहमत है, लेकिन आपको अपने हिसाब से करना है। तो आप दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनते हैं? सहमत, क्योंकि पहनते हैं। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, सहमत हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप मारुति में एक अनुशासित कर्मचारी हैं और आपका अटेंडेंस पंच अक्सर मिस हो जाया करता है। सभी को पता होगा, अगर जो आप सभी ने काम किया होगा मारुति सुजुकी में, तो वहाँ पे जो कि पंचिंग होती है, कार्ड द्वारा पंचिंग होती है, पंचिंग मशीन लगी होती है। तो अभी तो वह फिंगरप्रिंट से काम कर रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ होता है। तो अभी तो वह फिंगरप्रिंट से काम कर रही है, लेकिन अटेंडेंस जो कि पंच कभी कभी मिस हो जाता है, जो पंचिंग नहीं करते हैं उनका मिस आता है। तो अब इसमें पूछा गया है कि आप अनुशासित कर्मचारी हैं, तो आपका अटेंडेंस पंच मिस हो जाया करता है। इसका आंसर कितना होगा? असहमत होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि अनुशासित कर्मचारी हैं, जो व्यक्ति अनुशासित है उसका पंच कभी मिस ही नहीं होगा, क्योंकि वह एक अनुशासित है। अगर पंच मिस हो रहा है तो वह अनुशासित नहीं है, इसका मतलब वह डिसिप्लिन में नहीं है। तो इस बात से हम असहमत हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रेडिएटर के हॉज पाइप की क्लैंप का गैप कितना होता है? तो 5 mm से 3 mm के बीच रखा जाता है। ये सहमत है आप, असहमत हैं? जी बिल्कुल इससे सहमत हैं, क्योंकि रेडिएटर जो कि कूल जो पानी को ठंडा करती है, जो इंजन के लिए कूलेंट को ठंडा करती है, तो उसकी जो क्लैंप होती है, जहाँ पे हॉज पाइप लगी होती है, हॉल हॉज पाइप की जो क्लैंप होती है, उसका गैप कितना होता है? 5 mm से 3 mm के बीच। बिल्कुल ये सही है। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन सभी के ट्रेड वालों के लिए नहीं है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है, हो सकता है ये फिटर ट्रेड वाले के लिए था, जो कि असेम ये फिटर ट्रेड नहीं, आपके शॉप के हिसाब से आपके क्वेश्चनों को एडजस्ट किया जाएगा। ये जो क्वेश्चन था ये असेंबली में काम करने वाले लड़के, असेंबली में काम करने वाले व्यक्ति का जो कि सिटी का एग्ज़ाम था उसमें आया था। लेकिन अगर आप पेंट शॉप में काम कर रहे हैं, तो आपकी अपने पेंट शॉप के बेस पे ही क्वेश्चन कुछ अलग आ सकता है। अगर आप वेल्ड शॉप में कर रहे हैं तो कुछ अलग आ सकता है, या फिर आप प्रेस शॉप में कर रहे हैं तो क्वेश्चन कुछ अलग आ सकता है। तो आपको अपनी शॉप के हिसाब से और अपनी ट्रेड के हिसाब से, जो आपकी आईटीआई की ट्रेड है, उसी के हिसाब से दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि असेंबली का क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आ जाएगा असेंबली का, वो उसकी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है। लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारे आपके अपने सिलेबस के ही आते हैं और इजी आते हैं, इतना कोई हार्ड लेवल नहीं होता। तो रेडिएटर के हॉज पाइप की क्लैंप 5 mm से 3 mm के बीच रखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप एक मारुति एम्प्लॉय हैं, मान लीजिए आप एक मारुति एम्प्लॉय हैं और आपके साथी कर्मचारी के साथ आपका अक्सर झगड़ा हो जाता है। तो इस बात से आप सहमत हैं, असहमत हैं? देखिए मारुति में आप काम कर रहे हैं, आपको मान लीजिए आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं उसके, तो आप भी नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ झगड़ा हो, और ना ही वहाँ पे झगड़ा होता है। हर चीज़ के लिए मारुति कंपनी ने प्रावधान कर रखा है, अगर थोड़ा सा भी झगड़ा होता है या फिर ऐसी कोई बात बनती है, तो उनको अलग अलग वर्क स्टेशन दे दिए जाते हैं, या फिर अलग अलग उनको शॉप में डिवाइड कर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरीके का केस मेरे आगे एक बार हुआ भी है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ मारुति में। तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ था, झगड़ा हो गया था, तो उनको अलग अलग कर दिया गया। तो इस बात से हम कितना असहमत हैं, क्योंकि झगड़ा होता ही नहीं है, नहीं करते हैं झगड़ा, आपस में मिलकर रहते हैं, टीम वर्क करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप कार चलाना जानते हैं? ये आपके अपने ऊपर है, कितना कार चलाना जानते हैं। हो सकता है ये बिंदी आए, तो आप इसमें भर सकते हैं, आप कितने हिसाब से चलाना जानते हैं। यहाँ से जैसे सहमत है और यहाँ पे असहमत है। तो आप इसमें अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं, आपको चलाना आता है या नहीं चलाना आता। तो जैसे मैं हूँ, मेरे पे कार चलाना आता है, तो मैं यहाँ पे सहमत कर दूंगा। इससे क्या होता है हमारे एग्जाम में, और एक पॉइंट बन जाता है, बोनस पॉइंट, के कार चलाना भी आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीडीसीए का सही क्रम क्या है? दोस्तों पीडीसीए को मैंने अच्छी तरह कवर किया था, अच्छी तरह समझाया था। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले पिछली वीडियोस जरूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 100% फंसेंगे उसमें, उनमें से। तो जितना भी मैंने पिछला सिलेबस कवर किया है सभी देख लीजिए, सभी सिलेबस इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या पूछा है, पीडीसीए का सही क्रम क्या है? तो पीडीसीए का सही क्रम क्या बताया था? प्लान, सबसे पहले मैंने प्लान बताया था। ये जो ऊपर क्रम है ये बिल्कुल गलत है, तो इसके क्वेश्चन के हिसाब से तो हम असहमत हो जाएंगे, सहमत नहीं होंगे। सही क्या है? सही इसका प्लान,
डू, चेक और एक्ट। इसका क्या मतलब है मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो प्लान का मतलब हम कोई भी योजना बनाते हैं, कोई भी प्लानिंग करते हैं, कोई भी कार्य करने से पहले हम उसकी योजना बनानी चाहिए, प्लान बनाना चाहिए, फिर उस पर कार्य करना चाहिए, फिर उस पर वर्क करना चाहिए, हमें कार्य करना चाहिए। फिर उसके बाद कार्य जब हो जाए तो उसके बाद उसकी जांच करनी चाहिए। जो हमने कार्य किया, जो हमने वर्क किया है, उसकी जांच अवश्य करनी चाहिए। और जांच आपकी हो जाए तो उसके बाद एक्ट होना चाहिए। अब एक्ट का क्या मतलब है, अगर आपकी जांच में पाया जाए कि कोई मिस्टेक है तो उसको सुधार करना चाहिए, या फिर अगर मिस्टेक नहीं है, कार्य सही है, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक्ट मतलब उस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। तो ये पीडीसी है, ये इसका क्रम है, प्लान डू चेक एक्ट। तो ये इसका सही क्रम है। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ। और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मारुति का क्वालिटी पॉलिसी पर एमडी के साइन होते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं, मैंने क्वालिटी पॉलिसी भी मैंने पढ़ाया था पीछे पिछली क्लासेज में, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। जो क्वालिटी पॉलिसी होती हैं उन पे हमेशा एमडी के साइन जरूर होते हैं। हमारे एमडी साहब डिसाइड करते हैं क्वालिटी की गुणवत्ता और उसके में कैसे सुधार करने हैं, उनके लिए भी समय समय पर अपने जो कि विचार हमें देते हैं, कंपनी को प्रोवाइड कराते हैं। तो मारुति की क्वालिटी पॉलिसी पर एमडी के साइन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सहमत हैं, पूरी तरह से सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मारुति में 27 मार्च को सेफ्टी डे मनाया जाता है। तो मैंने डे जितने भी डे हैं सारे पढ़ाए थे। आई थिंक दूसरी या तीसरी क्लास से जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने इनको पढ़ाया था। तो मारुति में 27 मार्च को सेफ्टी डे मनाए जाते हैं, बिल्कुल सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 1948 कर्मचारी के अधिकार से संबंधित है। तो ये जो कर्मचारी के अधिकार हैं ये भी आपको थोड़ा सा याद करना है। तो ये दोबारा भी पूछा जा सकता है, और ये इंटरव्यू में भी इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है। तो इसलिए इस बात से हम सहमत करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको पीएफ ऑफिस का भी ध्यान रखना है। ईपीएफओ, इसका फुल फॉर्म में लिखा देता हूँ, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। एक बात ध्यान रखना है, फुल फॉर्म को TW1 के उसमें पूछा गया था, इंटरव्यू में पूछा गया था। और जो इसका इसका हेड क्वार्टर है उसको सीटी के एग्ज़ाम के इंटरव्यू में पूछा गया था एक बार, काफ़ी पुराना जो कि एक इंटरव्यू था उसमें पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, एम्प्लॉयमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिनको नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि सर सभी ये नॉर्मल सी चीज़ें इनको मत बताइए। तो भाई मैं एक बार चीज़ बताना चाहता हूँ कि सभी लोगों को सभी चीज़ें क्लियर नहीं होती है, इसलिए सब कुछ बताना पड़ता है। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है आपको साफ साफ दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन आप मैं बोल रहा हूँ तो मेरे सुन के ही आप लिस्ट लिख लीजिए। तो इसका हेड क्वार्टर पूछा गया है, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पे? आर के पुरम में। तो ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे भी स्टार मार्क करके अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सहमत होंगे हम, क्योंकि 1948 जो कि धारा है कर्मचारी के अधिकारों से संबंधित है, बिल्कुल सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर बैग गाड़ी में एक्सीडेंट के समय पैसेंजर की सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं, बिल्कुल सहमत हैं। जो हमारे एयर बैग हैं वह गाड़ी में पैसेंजर की सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं। एक चीज़, अब तो एक नया रूल आया है कि जब तक जो कि मैं एक बार बता दूं, एक नया रूल आया है, जब तक सभी लोग हैं, आगे 2 सीट होती हैं और जो पीछे की 2 3 जो कि सीट होती हैं, 3 सीटें, उनमें भी सेफ्टी बेल्ट कंपलसरी कर दी जाएगी। कैसे? कि अगर आगे वाले और पीछे वाले जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, जब तक उनकी जो कि सीट बेल्ट है वो नहीं बंधेंगी तो तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये एक नया अभी इस पर ट्रायल चल रहा है, तो हो सकता है ये आने वाले टाइम में जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाए।
ये मारुति की तरफ से नहीं, ये सभी गाड़ियों में किया जाएगा, मैं सभी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। तो जब तक जैसे आगे वाली सीट और पीछे वाली सीट जितनी भी हैं, और अगर सीट बेल्ट नहीं लगेंगी तब तक गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। अब एक और एयर बैग को सभी के लिए कंपलसरी करा जा रहा है, जो जो आगे और पीछे और ड्राइवर और कंडक्टर, ये जो सीटें हैं इन सभी में एयर बैग को अच्छी तरीके से कराया जा रहा है। तो सभी गाड़ियां लगभग अब एयर बैग से फिल होके आ रही हैं। तो एयर बैग गाड़ी में क्या काम करता है, पैसेंजर की सेफ्टी को करता है, तो बिल्कुल हम इस बात से सहमत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेफ्टी खतरे को कम करने की प्रति उपाय है। जी बिल्कुल, सेफ्टी से हम किसी भी खतरे को कम कर सकते हैं, तो इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि सेफ्टी ही प्राथमिक, जो कि कंपनी के लिए सेफ्टी ही प्राथमिक है। सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी का ही ध्यान रखना है, सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। और सेफ्टी के द्वारा हम किसी भी खतरे को ख़त्म नहीं कर सकते, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, खतरे को हम ख़त्म नहीं कर सकते, हम उसको कम कर सकते हैं। तो सेफ्टी से कम हम खतरे को कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहमत होंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिमनी एक फोर व्हीलर ड्राइव एसयूवी है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये कुछ इस तरीके से न्यू गाड़ी जो अभी लॉन्च हो चुकी है, आई थिंक जनवरी के लास्ट में या फिर मिड में ये लॉन्च हुई थी। तो जिमनी नाम है इसका। तो फोर व्हीलर है, 4x4 है। 4x4 फोर व्हीलर ड्राइव क्या होता है, तो ये मैंने पढ़ाए थे, फोर व्हील ड्राइव। तो 4x4 और फोर व्हील ड्राइव क्या क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, तो ये सारी चीज़ मैंने पढ़ाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बनता है। तो जिमनी एक फोर व्हील ड्राइव एसयूवी है, बिल्कुल सहमत हैं, ये एक फोर व्हील ड्राइव एसयूवी है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो हमारी जिमनी है, पहले ये जिप्सी पहले हमारा, आप सभी को पता होगा, मारुति सुजुकी की तरफ से एक जिप्सी गाड़ी आया करती थी, लेकिन अब जिप्सी की जगह उसे जिमनी कर दिया गया, अब जिमनी आया करेगी। तो इस तरीके से कुछ दिखाई देगी। और अगर आप, इसमें 5 डोर्स हैं, इसमें एक डोर पीछे भी है, 5 डोर की ये जिमनी है। तो चलिए हमारे दोस्तों, क्वेश्चन होते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, क्वेश्चन का लेवल आपको पसंद आया तो और मैं कल क्वेश्चन लेके आऊँगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के लाऊँगा। तो आप बस चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक कर लें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो आने वाली हर वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिल सके। वरना हो सकता है आप किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वंचित रह जाएं और आपको कोई बाद में कोई प्रॉब्लम आए। और पिछली क्लासेज अगर नहीं देखी तो पिछली क्लासेज देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।